हेलो हाय डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और बात चल रही थी हम लोगों की यूनिट फर्स्ट में। और यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं के बारे में जान भी लिया और उससे नोट डाउन भी हम यहाँ पर करवा दिए हैं। और आज इसी में नई हेडिंग के बारे में बात करेंगे। और नई हेडिंग जो है वो है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, यानी प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं। ये इसी यूनिट में नई हेडिंग है। और इसमें सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं में बताइए कौन कौन से वस्तुएं ऐसे आएंगे जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हो, यानी वो मैन मेड ना हो, मतलब कि मानव निर्मित ना हो, मतलब उसको बनाने में कोई भी मानव का हाथ ना हो, मनुष्य का हाथ ना हो, वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, और हो गए आपके जल हो गए, मिट्टी हो गए, प्रकाश हो गए, हवा हो गई। तो ये सब जो है ये प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, ये मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। मनुष्य का इसमें कोई हाथ नहीं होता है और मनुष्य इसे नहीं बना सकता है। हाँ, अगर हम कहें हवा की बात, तो हवा वगैरह जो होता है ऐसे कि आर्टिफिशियल, तो मनुष्य जो मैन मेड है वो बन रहे हैं, जिसे कि बहुत सारे ऐसे हवा विंड में आएंगे। लेकिन जो हवा है, जो सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को, या फिर और जो हमारे इस पृथ्वी पर जो भी जीवित प्राणी मौजूद हैं और उनको जिस हवा की यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो सिर्फ प्रकृति के द्वारा ही बनाया जाता है। उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि जो प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं हैं वो केवल और केवल प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। उसमें मैन मेड यानी कि मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है, यानी मानव का उसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं में आपको बताएं कि जल हो गई, मिट्टी हो गई, तो इसमें दो प्रकार की आती है प्राकृतिक वस्तुओं में, जो प्रकृति के द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक वो जो कि खत्म हो जाती है, मतलब कि एक ऐसा प्रकृति के द्वारा ऐसी चीजें भी बनाई गई हैं जो हमेशा नहीं चलती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन और एक होता है जो कभी खत्म नहीं होती, ऐसे प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं। जैसे अगर हम खत्म होने की बात करें कि ऐसे प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं हैं जो कि एक समय आने पर वो समाप्त हो सकती हैं, यानी खत्म हो सकती हैं। लेकिन और भी ऐसी प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं हैं जो प्रकृति के द्वारा हमारे बनाया गया है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। चाहे उसका यूज कोई भी कर ले, चाहे कोई मनुष्य कर ले, जीव जंतु कर ले, पेड़ पौधे कर ले, ठीक है, उसका यूज जीवन भर हमेशा करते रहे लोग। लेकिन उसका जो वो है, मतलब एक तरीके से जो प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी, वो उसी तरीके का बना है और वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं हैं जो एक समय पर खत्म हो जाती हैं या फिर हो जाएंगे आने वाले टाइम में भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बांट दूं तो यहाँ पर दो दो तरीके के प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं होती हैं। पहला कौन सा? कभी खत्म न होने वाली प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं। ओके, अगर दूसरा बात करूं यहाँ पर, तो दूसरा हो जाएगा आपका जो एक समय में खत्म हो जाती हैं, ठीक है, वैसी प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं, ठीक है। तो खत्म होने वाले प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं, ठीक है, ये हो गए। अब इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं
इसमें एग्जाम्पल की बात कर लूं और इसमें भी एग्जाम्पल की बात कर लूं, तो बताइए कभी खत्म न होने वाली प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं के बारे में बताइए। कोई एक दो नाम बताइए जो कभी खत्म नहीं होंगी। जैसा कि हमने आपको बताया, तो जल हो गया, जल भी कभी खत्म नहीं होगा और ये प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं ही मतलब कि इसके अंतर्गत आती हैं, ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। और बताओ, हवा, प्रकाश, ये प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं हैं, ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। अगर मनुष्य के द्वारा बनाए भी जाते हैं तो उसकी एक क्षमता होगी, सीमा होगी कि वो खत्म हो सकती है। लेकिन ये जो प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं हैं जो कि कभी खत्म न होने वाली हैं, उसमें बात करूं तो जैसे हवा हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गई, तो ये सब कभी खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं लिख दूं तो हो जाएगा जल, ठीक है, जल हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, और बताओ